नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज रंगू नगर में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ भारत की जनगणना। भारत की जनगणना 2021 के मुख्य तथ्य। तो पहले मैं जनगणना के विषय में कुछ बता दूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के धारा 246 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व किसे है? जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार का है। ये आप सभी जानते हैं। संघ सरकार, जिसे केंद्र सरकार बोलते हैं, संघ सरकार को है। यह हमारे संविधान के कैमी अनुसूची में 12 अनुसूचियां संविधान में जो है उसकी 7वीं अनुसूची में वर्णन है। 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 यानी 69 पर वर्णन है। कितना? क्रम संख्या 69 पर अंकित है कि भारतीय संविधान के धारा 246 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व किसको है? केंद्र सरकार को है। यह हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में, कैमी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची जो है उसमें यह वर्णन है। उसका क्रम संख्या 69 पर अंकित है। 2011 के समय जनगणना आयुक्त भारत के कौन थे? जिस समय 2011 में जनगणना हुई थी तो उसमें भारत के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। लेकिन वर्तमान में जनगणना आयुक्त, जिसे महापंजीयक कहा जाता है, विवेक जोशी हैं। कौन है? विवेक जोशी हैं। भारत के वर्तमान महापंजीयक या जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत में 2011 के जनगणना के पूर्व, इसके मुख्य आंकड़ों के पूर्व मैं बता दूं कि भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई तो पहली बार विधिवत बोले, अगर विधिवत कहे तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड मेयो थे। उस समय भारत में जनगणना शुरू हुई थी, पहली बार विधिवत। लेकिन नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय से। किसके समय से? लॉर्ड रिपन के समय से नियमित, आने की अभी जो जनगणना चल रही है 1881 से ही नियमित जनगणना चल रही है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। 1881 ईस्वी में जब जनगणना हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? उस समय जनगणना अंग्रेज थे, डब्ल्यू प्लोडन थे। या प्रथम जनगणना आयुक्त कहे तो डब्ल्यू प्लोडन अंग्रेज थे। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना कहे तो 1951 ईस्वी में, 1951 में उस समय आज़ाद भारत के पहले जनगणना आयुक्त कहे या प्रथम भारतीय जनगणना आयुक्त तो R.A. गोपाला स्वामी थे। कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी। आधुनिक विश्व के प्रथम बार जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? तो आधुनिक विश्व में स्वीडन को जाता है, जहाँ के अल्फ्रेड नोबेल थे। स्वीडन को जाता है। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में शुरू हुई। मतलब 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना होती है, इसकी शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में प्रारंभ हो गई थी। और मैं कुछ बता दूं जनगणना के मुख्य तथ्य। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछते रहता है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1911 से लेकर 1921 के जो बीच में समय था 10 वर्षों का, इस 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या क्या हुई थी? बढ़ करके न घट गई थी। 0.31% जनसंख्या घट गई थी, या लगभग 70 लाख जनसंख्या घट गई थी, जिसके कारण 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 यानी 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और लघु विभाजक वर्ष कहे तो 1951 को। 2011 की जनगणना आनी कैमी जनगणना थी? भारत की यह 15वीं जनगणना थी। 15वीं कैमी थी? 15वीं। और स्वतंत्र भारत के कहे तो यह 7वीं जनगणना थी। कैमी थी? 7वीं। जाति आधारित जनगणना पहली बार कब शुरू की गई थी? तो जाति आधारित जनगणना पहली बार हुआ था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी, 1931 में। तथा 2011 के जनगणना का शुभंकर किसे बनाया गया था? शुभंकर, कोई भी खेल या कार्यक्रम को शुभंकर, तो प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था शुभंकर। किसको?
प्रगणक शिक्षिका को शुभंकर बनाया गया था। इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो दोस्तों आज आपने जाना कि भारतीय संविधान के धारा 246 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व तो किसको है? केंद्र सरकार को है या संघ सरकार को है, या संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है। ठीक है ना। और प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे जिसमें 2011 में जनगणना हुई थी? तो जनगणना आयुक्त या महापंजीयक भी बोला जाता है उसे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। लेकिन वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। पहली बार विधिवत जनगणना 1872 में, यानी भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 ईस्वी में। उसमें वायसराय था लॉर्ड मेयो, अंग्रेज लॉर्ड मेयो थे। और नियमित जनगणना का है जो अभी 10 वर्ष के अंतराल पर तब से चल रही है 1881 ईस्वी से। तो उसमें 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से जनगणना प्रारंभ हुआ था। 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना कहे तो। उस समय जनगणना आयुक्त थे W.B. प्लोडन, या प्रथम जनगणना आयुक्त कहे तो W. प्लोडन थे। आजाद भारत के पहली जनगणना कहे तो 1951 ईस्वी में। उस समय जनगणना आयुक्त या प्रथम भारतीय जनगणना आयुक्त आर्य गोपाला स्वामी थे। आधुनिक विश्व में पहली बार जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को जाता है। किसको जाता है? स्वीडन को। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी को। जो 11 से 21 का जो समय था उसमें विश्व युद्ध हुआ था, बहुत सारे महामारी आया था, बहुत कारण हुआ था। उसमें देश का जनसंख्या 10 वर्षों में बढ़ करके ना क्या हुआ था? घट गया था, यानी 0.31% घट गया था। जिसके कारण 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और लघु विभाजक वर्ष कहे तो 1951 को। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 ईस्वी को की गई थी। 2011 के जनगणना यानी 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका आदर्श वाक्य था। दोस्तों अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है। तो जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितना व्यक्ति रह रहे हैं, इसी के आधार पर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी कुल जनसंख्या जितना है उस क्षेत्र का और क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमारा जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। पहले भारत की जनसंख्या थी 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पहले के मतलब कब? 2001 के जनगणना के अनुसार। अभी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितना है, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। आने की लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000, इस सूत्र से हम उस क्षेत्र का लिंगानुपात निकाल सकते हैं कि उस राज्य का जैसे लिंगानुपात निकालना है तो उस राज्य में स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000 कर देंगे तो हम मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में कितना स्त्री है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार 933 था देश का लिंगानुपात। अभी वर्तमान में कितना हो गया? 943 है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार 943 यानी 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। 943 देश के लिंगानुपात है। 2011 के जनगणना में बता रहा हूं दोस्तों। अब साक्षरता दर, साक्षर किसे समझा जाता है? यानी 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो अपनी क्षेत्र के भाषा लिख सके, बोल सके, पढ़ सके तो वहाँ से साक्षर माना जाता है। तो साक्षरों की संख्या बटा 7 वर्ष से प्लस आयु वाली जनसंख्या, 7 वर्ष या उससे प्लस आयु वाली जनसंख्या गुने 100 से भागा साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु वाले की जनसंख्या गुने
100 करेंगे तो हमें साक्षरता दर निकल जाएगा। 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 65% था, यानी 64.85%, 64.85%। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना हो गया था? 73%, 73%। दोस्तों, और मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कोरोना के कारण 2021 में भारत का जनगणना होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे अभी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। इसलिए आने वाले परीक्षाओं में 2011 के जनगणना के आंकड़ा ही परीक्षाएं में पूछे जाएंगे। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 2011 के जनगणना का मुख्य आंकड़ा मैं अगले वीडियो में दूंगा। जय हिंद, जय भारत।